अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हाफिज़ अरशद हिजामा यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको सुन्नत तरीके से हर बीमारी का इलाज बताया जाता है। दोस्तों, आज हम ये बताएंगे कि अगर किसी इंसान के हाथ और पाँव सर्दी में सून जाते हैं और फिर ख़ारिश करते हैं और न जुराबे पहन सकते हैं तो फिर ख़ारिश करते हैं, अगर ना पहने तो सर्दी लगती है। रात को उस रज़ाई के बाहर रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं, ख़ारिश भी करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए हम उसका इलाज बताएंगे और उसका तरीक़ाकार आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलो हम आपको बताते हैं। जब सर्दी होती है तो बाद लोगों को ये एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाथ और पाँव की उंगलियां सूज जाती है, सूज जाती हैं, ख़ारिश करने लग जाती है, सुर्ख हो जाती है, हत्ता कि ठंडा पानी भी उनको बुरा लगता है, बुरा पानी भी उसको बुरा लगता है। तो इसके लिए ये 4 गिलास साल में 1 मरतबा लगाएंगे, सर्दी शुरू होने से पहले या सर्दी के दौरान, फिर इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। पूरे साल आपको ये सूजन भी नहीं होगा और ये ख़ारिश भी नहीं होगी, उंगलियों की और पाँव की उंगलियों की परेशानियाँ जो है वो आपको नहीं होगी। इसके लिए 4 गिलास जो है वो यहाँ लगाएं, जैसे मैं आपको यहाँ लगा के दे रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ हिजामा लगाएंगे इंशाअल्लाह तो पाँव की बीमारियाँ, हत्ता कि ये जो ऊपर वाले 2 बड़े जो मैंने लगाए हैं, एक जो है वो 5 नंबर है और एक जो है वो 3 नंबर है या 4 नंबर। सबसे बड़ा जो होता है वो 6 नंबर होता है, उसके बाद जो नीचे वाला होता है वो 5 नंबर, फिर 4, 3 इस तरह होता है। बाद लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ब्लेड लगाने से, तो उसको बंदा लोशन लगाए, स्प्रे कर लें ताकि वो उनको तकलीफ़ ना हो। अगर उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती तो ये मैंने यहाँ आपको दिखा रहा है, ये उसको लोशन लगा दें ताकि उसको तकलीफ़, अगर तकलीफ़ ना हो तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है, किसी लोशन या किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। हिजामा लगाने के बाद एक तरीका ये है कि एक दिन पाँव को तेल से मालिश करें, सरसों के तेल से, और उसके अंदर थोड़ा सा अगर नमक डाल दें, फिर उसको मालिश कर लें, फिर उसको आधा घंटा के बाद उसको धो लें, और धोने के बाद खुश्क जब हो जाए तो हल्के से तेल से फिर से उसको मालिश कर लें। लेकिन दोबारा जब तेल से मालिश करेंगे उसमें जो है वो ना हो, तेल ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। इस तरह आपको सेहत भी मिलेगी। और हमेशा दवाइयों से सेहत नहीं मिलती। हम देखते हैं ना कि जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो हम दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, हकीम साहब के पास, और अगर ख़ुद अपने आप को चालाक बनाते हैं तो डॉक्टर की फ़ीस से बचाने के लिए सीधे मेडिकल स्टोर में पहुंचते हैं और कहते हैं भाई फ़लानी दवाई दे दो बस। ये पाकिस्तान है, यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन बाहर ममालिक में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपको कुदरती तरीके से अपना इलाज करना पड़ेगा या सीधे डॉक्टर के पास जाकर अपनी फ़ीस अदा करके फिर दवाई लेनी पड़ेगी। स्टोर वाले भी आपको दवाई नहीं देंगे वहाँ पर जब तक वो डॉक्टर की पर्ची नहीं होगी, डॉक्टर की अप्रूवल आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पाकिस्तान में तो हर आदमी डॉक्टर बना हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सेहत ख़राब हो जाती है इसके ज़रिए से। तो 120 दिन के अंदर 1 मरतबा ज़रूर हिजामा लगाएं ताकि बदन के अंदर जो ख़राब खून है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और नया खून जो है वो सिरे से शुरू हो जाए, फिर बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी। क़ुव्वत मुदाफ़अत बदन के अंदर ज़्यादा होगा। जब क़ुव्वत मुदाफ़अत होगा, जो छोटी बीमारियां हैं, एलर्जी है, और ये जो सर्दी के आते ही बंदा बीमार होता है, गर्मी के आते ही बंदा बीमार होता है, थोड़ी सी दूर आती है बंदा बीमार होता है, इसके मुकाबले में आपके बदन के अंदर ताकत होगी जब आप हिजामा लगाएंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि 3 महीने 4 महीने के बाद ज़रूर हिजामा लगा लिया करें, सारी बीमारी इंशाअल्लाह ख़त्म होते रहेंगी। तो आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक था। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो है मैसेंजर ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी दुआ में हमको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ज़रूर याद कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तमाम मुसलमानों को सेहत नसीब फरमाए। आमीन।